Never have I ever announced a break and then announced 3 releases right after that. When you're falling in love with someone, you should be very aware of what you're falling in love with. If you're falling in love with something जो वक्त के साथ बदलेगा ही बदलेगा ना, it will sort of like, it will bicker you, it will hurt you at some point of time. What is love without conflict, right? हर गाढ़े रिश्ते में खास तौर पे होता है, you know. Maybe it's hard to love Yeah. me, but I also want to question that. Like, why can't you love me the way I am? यार ऐसी लड़कियां मुझे क्यों नहीं मिली पहले? Would you go on a date with? Of course. हाँ? मैं बिल भी इसी से भरवाऊंगा. But with This guy is not looking for a partner. I think उसे पहले अपने आप को ढूंढना चाहिए. एक सेकंड. I'm the first in my bloodline to win a national award. All right, everybody, give a huge round of applause to the star cast of Musafir Cafe, Vikrant Masi, Vedika Pinto, Mahima Makhwana. A huge round of applause. वैसे तो हम बहुत सारी शो के बारे में बातें कर चुके हैं ऑलरेडी. मैं इनको थोड़ा थोड़ा गॉसिप दे चुकी हूँ. बट आई वांट टू स्टार्ट विद दिस वन क्वेश्चन, ओके, कि हम सब जिंदगी के मुसाफिर हैं, ये एक सफ़र है, बट हमको पैदा होते ही एक मंजिल का कॉन्सेप्ट बेच दिया जाता है कि यू नो दैट इज समवेयर यू हैव टू बी. क्या है आप लोगों के लिए मंजिल? क्या है? इफ यू वांट टू नो व्हाट इज दैट वन पॉइंट यू थिंक कि यहाँ पहुँच के आराम किया जा सकता है? नायाब and her depth. My God, it's a deadly combination. 30 साल जिंदा रह के आई हैव रियलाइज्ड कि मंजिल एक्चुअली सफ़र है. क्या बात है. यू हैव टू आंसर. हाँ, यू कैन नॉट आंसर. यार मुझे ना मम्मी की बात याद आ गई एक. बिल्कुल. नहीं, इरशाद. she would always say one thing कि इतना ध्यान रखना कि 2 किस्म के लोग होते हैं जीवन में, कि जब चले जाओ तो ये ना हो कि अच्छा हुआ चला गया. 2 किस्म के होते हैं. एक ये होता है कि अच्छा हुआ चला गया, दूसरा होता है अच्छा था चला गया. तो वो दूसरे वाला बनने की कोशिश है. बिल्कुल. अगर वो बन पाए तो आई थिंक अच्छा ही होगा. और क्या. बहुत अच्छी बात. अब मेरी मम्मी ने भी कहीं ना कहीं यूट्यूब या इंस्टाग्राम से ही निकाला होगा 100%. What is it for you? सपने तो हमेशा से बहुत सारे थे कि मुझे एक्टर बनना है, स्टार बनना है. एंड आई थिंक मेरी मंजिल ये है कि मैं जो भी करूं मैं दिल से खुश रहूं और अपने साथ पीस में रहूं. बिकॉज हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत कुछ आएगा. It's about being in the present and making the most of what you have in front of you. And I think it's not really about the destination. It's actually about the suffer and the journey. Absolutely. मैंने कहीं पे ये लाइन सुनी थी और मैं इसको अक्सर कहती भी हूँ कि कहते हैं कि मंजिल का नज़ारा कितना ही सुंदर, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, ज़्यादा वक्त हमेशा सफ़र में बीतता है. तो ज़्यादा वक्त ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए. टॉकिंग अबाउट सफ़र, हाउ वाज शूटिंग मुसाफिर कैफ़े? सो हमारे सफ़र की शुरुआत मसूरी से हुई थी. जी. और मैं पहली बार मसूरी गई थी. एंड आई हैव टू टेल यू, पहाड़ों में कुछ जादू है यार. मतलब वो पहाड़ आपको अपना लेते हैं. और मैं हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे ये कैप्शन भी डाला था कि आई बिलोंग टू माउंटेन्स. बिकॉज अगर घर के बाद अगर किसी जगह ने मुझे घर वाली फीलिंग दी तो इट हैज़ टू बी मसूरी. और एक राहत मिलती है, एक ताकत मिलती है. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू गेट फ्रॉम द माउंटेन्स. एंड आई थिंक मेरा काम तो आसान हो गया था बिकॉज मैं वहाँ गई और मैंने बस कहा कि अब मुझे अपना लो. So I think पहाड़ and मसूरी and the entire show, एक तो पूरी कहानी मसूरी और भोपाल में बेस्ड है, तो उसका जादू ही अलग है, पहाड़ों का नशा ही अलग है. नहीं, दोनों ही बहुत सुंदर शहर हैं, दोनों ही. बट इफ यू हैव टू चूज वन टू लिव बिटवीन द टू, भोपाल, मसूरी यार. मसूरी. तीनों मसूरी है. हाँ, पहुंच गए. I think audience will also agree ना. Yeah. मसूरी. No, ना, मसूरी. पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है. Yes. But are you guys mountain people or beach people? If Mountain. Huh? Like I was born and raised next to the beach. Yes. हाँ जी. So mountains were always, when I got exposed to it, वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी मेरे लिए. या तो अब mountain ससुराल भी है. हाँ. तो अच्छा बोलना पड़ता है. अलग नहीं कह सकते कुछ. नहीं बोल बिल्कुल सकते भी. कुछ. नहीं. मुझे जो एक तो जो सुधा का कैरेक्टर है, इट्स अ वेरी लाइक एस्पिरेशनल, बहुत ही कि हम जिंदगी की भीड़ में खो गए हैं और हम पा कर के मानेंगे, है ना. और जो आपका कैरेक्टर है, इट्स रोमियो, है ना.
आपने देखा है ना कि हमेशा इंट्रोवर्ट किस्म के लड़के एकदम एक्सट्रोवर्ट अलहड़ जिद्दी बागी लाउड लड़कियों के प्यार में गिर जाते हैं, है ना? पर ऐसा क्यों होता है कि आपको ऐसे लाउड अलहड़ बागी जिद्दी जिंदगी खुल के जीने वाली लड़कियों से चंदर जैसे लड़कों को, इंट्रोवर्ट लड़कों को प्यार हो जाता है? यार पता नहीं, आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट सुना है हमने, राइट? आई थिंक दैट इज ट्रू इन सो मेनी वेज. आई थिंक वो एक कारण हो सकता है. And also, you know, you get attracted to someone that you are not, Yes. someone that completes you Yeah. in so many ways. You're finding missing pieces of yourself. Of yourself, other people, probably, yeah. और जो borderline introvert होते हैं, मेरी तरह, विक्रांत की तरह जो होते हैं, वो actually I completely second with you कि even, you know, the relationships I've had or the person I'm with right now, my wife, they have been completely opposites to me. Yeah? Yeah, तो Ziddi and all. yeah, absolutely. The yaya. या आई थिंक उस अगर ये सवाल उससे भी पूछें कि यू नो शी इज सो फ्लैम्बॉयंट, शी इज़ वेरी, मतलब वो अल्हड़ या लाउड नहीं कहेंगे, वो कॉन्फिडेंट बहुत हैं वो. यू नो शी इज़ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. शी इज़ बीन इन बोर्डिंग फॉर 12 years. वो जब 7 साल की थी तब से बोर्डिंग में चली गई हैं. तो वो एक कॉन्फिडेंस ही उनका अलग है. तो जो मुझ में नहीं है वो उनमें है, और जो चीज़ें उनमें नहीं है वो मुझ में है. तो मैं ऐसा मानता हूँ. मुझे ऐसा लगता है. Amazing. Do you relate to Sudha's character? Absolutely. I think script पढ़ते ही मुझे I found a lot of Sudha in myself and myself in Sudha. But मुझे सुधा से बहुत कुछ सीखने मिला है. And I think that there was a lot about Sudha that I wanted to accept about myself. And you know, there's this movie called Taxi Driver. जी. बहुत पुरानी पिक्चर है, जी. इतनी भी पुरानी नहीं है. एंड उसमें ही कॉल्स द लीड एक्ट्रेस अ वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन. एंड आई थिंक women are walking contradictions. Yeah. And Sharanya wrote Sudha as a walking contradiction. And I really like that. I Yeah? really like that about Are women. you a walking contradiction in your real life? 100%. And how? And Sudha allowed me to embrace that. Yeah, but how is dating life like? वो As a लड़कों से walking- पूछना पड़ेगा. Yeah, because you know women like Sudha are tough to love. So क्यों? हाँ, it is for the world that we live in. Don't you feel that way? चंदर के लिए तो टफ थी. चंदर के लिए टफ थी. मेरे पास एक सवाल है उसके पास, but I want to hear you first. Did you relate to Preeti? Do you want to go to the mountains, live between? यार सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि ये लड़की सोलो ट्रैवलर है, हाँ. तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन था, क्योंकि मैंने हमेशा से सोलो ट्रैवलिंग करना चाहा है. और यू नो, सो मुझे एक चीज़ थी जो बहुत डिफरेंस, मुझे सबसे पहला वो डिफरेंस था. बट उसके बाकी की जो क्वालिटीज़ है, वेदर शी इज़ अ गुड लिसनर, आई थिंक शी इज़ रियली रियली इमोशनली इंटेलिजेंट, और वो लोगों को बिलोंग फील कराती है. वो बहुत अच्छी लिसनर है. एंड आई थिंक प्रीति रियली हेल्प्ड महिमा एक्सेप्ट हरसेल्फ. You know, I just want to add, I'll quickly take 30 seconds and say कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन दोनों से, because now in retrospect मुझे ऐसा लग रहा है one of the reasons, हम सब ने बहुत काम किया है, जी. you know, हम करते आए हैं. You know, मुसाफिर के बाद भी मैं एक आध सेट्स पे गया था. But why मुसाफिर will always remain special is because मेरे लिए भी एक ये थेरेपी सेशन था, क्योंकि शायद जो चीज़ें मैंने अपने निजी जीवन में you know, I have not made peace with, तो शायद चंदर के थ्रू I made peace with those things that happened in my past. और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जीवन में जहाँ पे you know, आप खुद किरदार के साथ you know, इवॉल्व हो रहे हैं एज अ पर्सन, या कई बार क्लोजर मिलता है आपको उन किरदारों से. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट मुसाफिर कैफे डिड टू ऑल ऑफ अस, इफ आई कैन से. Amazing. Wow. कहानियों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि they say ना, there's a quote that people who live their lives, but people who read live multiple lives, है ना? तो वैसे ही आप लोग किरदारों के ज़रिए बहुत सारे जीवन जीते हैं. And some beautiful characters, you know, give you उम्मीद, hope, love. And I told them, like, you know, the show feels like a hug. It feels very comfortable when you watch it. And at the same time, we had one question, that in the trailer when we see you with Sudha and when we see you with Preeti, you're two different people. And you know, हम लोग प्रेम में अलग-अलग शख्स कैसे होते हैं? I think that happens with all of us, right? I think we are the same flesh and blood. I mean, I'm the same Vikrant that I was when I was 16, 18, but I'm not the same person. Yes, of course. You know, I've evolved so much as a person. तो बस उसी को इस किरदार में you know, जो अपने खुद के experiences हैं
उनको डालने की कोशिश की। एंड आई थिंक प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने कहीं ना कहीं किया है। वी ऑल लव्ड, वी ऑल बीन लव्ड, वी ऑल यू नो लॉस्ट लव, वी ऑल यू नो वी आर ऑल different people for different people, right? Yeah. Chandar with Sudha when he was young, with butterflies in his tummy, but Yeah. you know he was a very different person with Preeti in his life. Yeah. प्रीति को देख करके और सुधा को देख करके ऐसा लगता है कि सुधा के साथ आप उनसे ज्यादा प्रेम करते थे और प्रीति के साथ प्रीति आपसे ज्यादा प्रेम करती है, एंड दैट चेंजेस। ये सब 2.5 मिनट के ट्रेलर में दिख गया आपको? हाँ, कुछ लोगों ने किताबें भी पढ़ी है तो हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। दिव्य प्रकाश दुबे जी भी हैं, डीपीडी डीपीडी है यहाँ डीपीडी पे। इज हियर। हाँ, तो किताब तो आधे भारत ने पढ़ी है, तो नहीं जानते किताब हैं। का तो अपना कल्ट है। हाँ, इफ यू हैड टू टैग योर रिलेशनशिप्स, व्हाट वुड आर यू इन अ सिचुएशनशिप, आर यू व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, वेदिका एंड महिमा प्लीज? We are in a situation. You both We are in a situationship. अभी हम दोनों तो मेरे ख्याल से वो परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी है अभी, राइट? यू नो, you believe in live in relationships, right? yeah, of course. You've been in one. Of course. है ना? yeah. Can you give us like an insight on the fact that is living better? यार मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ। आई थिंक बिल्कुल। लिविंग इन विद माई वाइफ फॉर 7 years बिफोर मैरिज इट रियली हेल्प्ड बोथ ऑफ अस, और एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि इट हेल्प्ड। या आई मीन माई मदर वॉज एक्चुअली समवन हु वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। तो मैं छोटा किस्सा शेयर करता हूँ। तो माई वाइफ यूज टू लिव 1 किलोमीटर दूर मेरे घर से, और शुरू में व्हेन बिकॉज माई मदर वॉज इन द ए विंग, आई वॉज इन द बी विंग, और वो आती थी तो वो देखती थी, और उन्होंने भी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन देखा थोड़ा कि पहले 2-3 महीने आई है अच्छे से वेल ड्रेस्ड आई है, फिर 4 महीने के बाद देखा कि बेटे की टी शर्ट पहनी है, फिर उसके 6 महीने बाद देखा कि बेटे की बॉक्सर और टी शर्ट भी पहनी है, फिर उसके बाद देन यू नो शी वाज लाइक कि यार तू पूरे दिन यहीं पड़ी रहती है, रेंट क्यों भरती है वहाँ पे? Wow. I And- love auntie, हाँ? या अरे एंड मैं एक और बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद उसकी सोसाइटी में जाके यू नो पूरा उसका मूवर्स एंड पैकर्स करवा के उसको मेरे घर वही लेके आई थी। मैं था भी नहीं शहर में, मैं यहाँ पे भी नहीं था। या एंड शी लाइक तू क्यों रेंट पे पैसे बर्बाद कर रही है, साथ में रहो। एंड यू नो तो शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव वुमन। दैट रियली हेल्प्ड अस एक्चुअली, यू नो, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। और साथ में हम 7 साल रहे, फिर उसके बाद लगा कि अब शादी कर ही लेते हैं, तो कर ली शादी। एक समय के बाद लगने लगता है ना, I've dated आयुष for 10 years before I got married, तो इतने साल के बाद लगने लगता है कि अब और किससे करेंगे, कर ही लेते हैं। कर ही लेते हैं यार। और अब तो कितने लोग हमारे जो दोस्त हैं जो हमको इतने सालों से जानते हैं, कहते हैं कि मतलब तुम दिखते भी एक जैसे हो। होता है वो I get those comments somehow. कि शक्लें भी एक जैसी हमारी हो जाती दिखने है, लग गई मैंने हैं सुना है अभी। प्रेम में लोगों की। आप लोगों के साथ कभी ऐसा गहरा वाला प्रेम हुआ है आप दोनों को कि एक डायलॉग है ना कि तुम जैसे बड़ी देर से मिलते हैं और तुम जैसे ज़्यादा देर रुकते नहीं, लाइक बेसिकली राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग? हैव यू बोथ एक्सपीरियंस दिस? बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज सो मैरिड, वी कांट आस्क हिम दैट क्वेश्चन नाउ। हुआ है, ऑफ कोर्स प्यार हुआ है। मुझे तो हर रोज प्यार होता है। हाँ। ये बच्चा आपसे रिलेट With करेगा anything. बहुत ज़्यादा। लोगों से, कहानियाँ से, with everything, yeah, exactly. But कार्टर रोड पे बॉय वेंट टू अ प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया फॉर सम रीजन, लुक्ड एट अ गर्ल, फाउंड हर क्यूट एंड सेड मेरे साथ वॉक पे चलोगी, देन डेटेड cute and then he thought he was cute or whatever, huh? And then got very irritated by the fact that she was love bombing him. bombing, ये क्या होता है? You know, What is this? तो उन्होंने यही पूछा, अब बोल पेशेंस, अब बोल। उन्होंने यही पूछा कि व्हाट्स दैट, हैव पेशेंस। नहीं, मैं या तो माइक दे दीजिए अखिल को प्लीज एंड हाँ प्लीज। Love bombing is basically like when you are with someone, but then you're like एक point पे you're like you give everything to them, you like text them, you show up for them and everything, but then suddenly you pull out and you just pull away and you're like कि भाई कौन है तू ऐसे, you know what I mean, like है नहीं, मैं नहीं समझी। like I At this point of time, none of us know. We are too old. रीटेक हाँ, हाँ ये कट कर देना।
हाँ कट कर देंगे यार, नहीं, cut कोई कर। टेंशन नहीं है, चलो, मुझे action। जवाब जानना है। हाँ अरे मैं बता रहा हूँ, बोलने तो दो. बोलो 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 Have बोलो। patience. पेशेंस पेशेंस। Nahi, so basically it's like when you are with someone, okay, so some days that person is like they will show you that how much they are in love with you and everything, but then some days they are like they will pull away, they'll ghost you and they'll be like ghost to pata hai na. So yeah, they'll be like who are you, like whatever वैसे. तो ये this is Okay. love Whatever. bombing. ओके बेसिकली कभी बहुत प्यार किया, कभी नहीं किया, तो पैटर्न नहीं बैठा प्रेम का, तो अच्छा। उसको बुरा लगने लगा. फिर ओके। ये वापस उसको डेट करने लगे और फिर लड़की ने ब्रेकअप किया. There's a reason that he's here today. हाँ उस उम्र में तो you know better, good good। बच गए तुम. Okay, Yeah. now that the mic is there, do we have, we're doing some audience questions today as well. Yeah, do we have a few questions here, guys? Okay, there's one person there. Hey, hi everyone. I think more than a question, it's for Vikrant. Maybe Vikrant wouldn't remember that, right? For obvious reasons, we met at a cafe in Mumbai, right? And he practically proposed to my wife on my behalf. Huh? Yes. On And- your behalf only ना भाई। Yeah, yeah. to भाई you. मेरा भरोसा नहीं है कुछ। You have a look at it. That's it. You just had your marriage and you and Sheetal were there. Thank God he was married. On my behalf, that's what I said, right? शादी हो गई? Yeah, yeah. Wanted. Thank you. मतलब I have been waiting since that day that I'll make you talk to my wife maybe after the show. बिल्कुल। Because उसने मेरे को ये बोला, मैंने obviously pretend किया रहा था विक्रांत तो मेरा दोस्त है यार, ये वो है। हाँ मैंने भी बोला है, मैं दोस्त हूँ। आप अपनी शादी के बाद की पार्टी में थे, मतलब लाइक यू एंड शीतल वर देयर। तो तंजौर टिफिन रूम में थे, शीतल टोल्ड, मैंने बोला अभी रहने देते हैं, तो शीतल एक्चुअली बीइंग एक्सट्रोवर्ट, दैट्स व्हाई आई कुड रिलेट। नहीं तू कॉल कर, वी वीडियो कॉल्ड माय वाइफ, लाइक फियांसे एट दैट टाइम, मतलब फियांसे भी नहीं, तब सिनेरियो ऐसे चल रहा था। कुछ तो अच्छा किया मैंने जीवन में। सो ये शो में आने का एक बहुत बड़ा रीजन है, माय होल टीम इज हियर फ्रॉम माय ऑफिस, राइट राइट। सो क्या था, हम लोग इसीलिए सिर्फ आया, मैं फ्रॉम गुड़गांव, राइट। कुछ भी पोस्टपोन कराना होगा, you know who to contact. Thank you. Amazing. It's cool. Super, man. And they've come all the way from Gurgaon for, you No, know. Delhi, for- yeah, Delhi, Oh, yeah. From What? Delhi. Yeah. Wow. Thank Oh you. my God, can we have a huge Thank applause, you. everybody? Yeah. देखो प्रेम में अच्छे लोग सिर्फ अपनी शादियां नहीं करते, दूसरों की भी करवा देते हैं, है ना? बिल्कुल. I want to go back to Tough to Love. I have felt that so many times that the first time I actually, so there was a boy, I was in school, he was in love with me, and I was this, I am not going to give a tag to anything kind of a person. In 2012, I was in 12th class, and this guy and I was sort of in love with, and he proposed to me, but I didn't want to say yes. I just wanted to stay friends for 10 years, and then one day randomly think, and I used to think like that. I don't know what Veer Zara story I was too impressed with or what, I don't know. But then he was after me say yes or no. और मैंने उसको yes कहा और उसके बाद मुझे कमिटमेंट का जो फोबिया चढ़ा कि मैंने 6 महीने उसके फ़ोन नहीं उठाए. Now practically we are in a relationship. That's love bombing. You have a term for everything. We it have a seems. term for everything now. And then I didn't pick his call for 6 months. And 6 months later, when the result of the exams came out, I said, break up, मेरा number अच्छा नहीं आया, bye. And I was so scared to death for the 6 months कि मैं अपनी मम्मी का भरोसा तोड़ रही हूँ. But as a person like who wants to do everything right, have you felt like that, you know, in life that, you know, it's tough to love? I think that's such a wrong thought. I Yeah? feel ये जो thought होता है ये हमें शायद लोग महसूस कराते हैं और उसे हम अपनी reality मान लेते हैं. Because somebody makes us feel less loved or you know. Super. So क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब you know the definition that people have had of you that somehow becomes the reality. And sometimes I think जो आप अपने साथ वक्त बिताते हैं that really makes you understand what you are and who you are. So I feel outside of the relationship, I think खुद के साथ जो relationship हम शुरू करते हैं जो I think काफ़ी टाइम बाद आता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है because that actually makes you realize क्या आपके लिए सही है. कभी कभी जो प्यार आपको सही लगता है वो शायद सही नहीं होता. You know, so Right. yeah, I think these No, are it's these are fantastic. these I are love it कि definitions आप- that you believe in what people make People you think believe. of you. Yeah, Absolutely. yeah. And if I can add to that, I think हम की मैं बात नहीं कर सकती, but मैं शायद
अपने आप को ना, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ इन एनी कैपेसिटी, मैं शायद से अपने आप को उनके नज़रिए से देखती हूँ. तो आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन हाउ आई But देन, that's true for all of us. यू नो. हमने फिल्मों से, या मुझे ऐसा लगता है हमने दूसरों की नज़रों से ही खुद को प्रेम Exactly. करना सीखा है. And that's so important to it really tells you how you feel about yourself. So Yeah. I completely understand what you're saying about maybe it's hard to love Yeah. me, but I also want to question that, like, why can't you love me the way I am? You know, all of us are on the same page on that note, because but तभी तो इतने सारे terms बन रहे हैं कि situationship है, ये है, ये वो है, because love bombing, because we felt a certain way about love, you know, you've seen a very stereotypical love, but now हमने वो देखना बंद कर दिया. हमें फिल्मों में, नए किरदारों में, नई कहानियों में वो स्टीरियोटिपिकल प्रेम दिखना बंद हो गया है. क्योंकि टॉकिंग अबाउट मुसाफिर कैफे अगेन, लाइक दो लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं, उनके प्रेम में कोई खराबी नहीं है. दे ट्रूली, यू फील दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर. लेकिन जो आपने मंजिल चुन रखी है, जो आपने ख्वाब देख रखा है, वो अलग है. व्हाट वुड यू से कि अगर किसी का पाथ ही अलग हो और आपको प्रेम हो गया है, तो व्हाट टू डू? आई मीन, वो आई थिंक जो आप कह रहे हैं ये बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ है. यू गाइस एग्री, राइट? हम वी ऑल गॉन थ्रू दिस, आई थिंक. बट व्हाट इज लव विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, राइट? आई मीन, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और हर गाढ़े रिश्ते में ख़ास तौर पे होता है. यू नो, शुरू में, मतलब जब शादी नहीं हुई थी, माई वाइफ वुड से कि यार, नॉट डायरेक्टली टू मी, बट जनरली शी वुड से, लड़ाई अगर होती है या कोई आर्ग्यूमेंट अगर होती है, इज ए साइन ऑफ अ हेल्थी रिलेशनशिप. कि सिर्फ यू डोंट रियली वांट येस पीपल अराउंड यू, यस, राइट? और जो वाकई ही अगर आपको पसंद करता है या करती हैं, वो अगर आपसे डिसएग्री करेंगे, जी, तो any relationship which has a conflict is a sign that it is moving forward, and every relationship is a work in progress, right? तो I तो like it. और अगर सिनेमा की बात करें और लव स्टोरीज की बात करें, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, राइट? इट विल बी सो बोरिंग. ओके, वी हैव दीज, क्योंकि आप मैट्रिमोनी में रिश्ते ढूंढ रहे हैं, है ना? और हाँ, शो में दोस्तों, आई हैव दीज फन मैट्रिमोनी एड्स जो आजकल आते हैं, तो मैं बस चाहती हूँ कि आप रिएक्ट करें, है ना? मैं करूँगा स्टार्ट. प्लीज. यार, ऐसी लड़कियाँ मुझे क्यों नहीं मिली पहले? 24 female, height 5'1", fair complexion, MBA, coming from a well-to-do business family, very good looking as per family and relatives feedback. Partner expectation, looking for an IAS IPS officer हल्का फुल्का नहीं चलेगा. or working doctor, PG done, or industrialist businessman. Kindly note, software engineers need not apply. This is genuine request, not against anyone personally. क्या कहोगे? हरा झंडा लाल. मैं तो एक चांस तो लूंगा मैं. Would you go on a date with? Of course. मैं बिल भी इसी से भरवाऊंगा. But उसने लिखा. Definitely. मैं मनोज कुमार शर्मा का किरदार प्ले करूंगा इनके सामने. Yeah, good. No, I will definitely go on a date. यार, why not? क्या हो गया उसमें? हाँ, of course. बोला ना, बिल भी भरवाऊंगा मैं. Okay. What would you say to this one? Will you go on a date or not? 29 male, never smoked, never will. I am vegetarian by choice, not by family pressure. I like gardening. I have grown a tomato and one small mango tree also. Friends say I am too soft-hearted. I even feed street dogs daily. मेरी किस्मत में ना dog lover है. बिल्कुल. Should be okay to live with partner expectations. Should be okay to live with in-laws. This is not a negotiable point for me. Rest all things we can discuss after meeting. No need to make it so formal already. क्या कहती हैं आप? Say girl. हाँ. Huh? Too nice. Sweet. But आपको नहीं लगा somebody who felt that this was the highlight information कि ये बता दूं कि मैंने पेड़ उगा रखे हैं. हाँ. And especially tomato and mango. small mango tree. Small mango. Small mango It's tree. Beautifully detailed. Yeah. हाँ? Beautifully detailed. हाँ चलो. आप तोड़ देंगे Date इनको पे जाके? चलते हैं. हाँ. Okay, cool. We've got one yes from all of you. हाँ जी. Okay, I'm going to start.
25M. I'm a simple boy doing a job in a private company. I don't have any bad habits except sometimes I forget to reply to messages on time. My mother says I'm too attached to my family, which I don't think is a bad thing. Partners' expectations. She should be understanding, she should have an understanding nature. Convent school background is a plus point, but not compulsory. ये क्या है? I can adjust with the working lady also. Only that she should know how to cook and help at home. हुआ रेज बेट हुआ अभी कौन guy बोल रहा था is- मैट्रिमोनी पे मिलते ये चल रहा है This guy is not looking for a partner. I think उसे पहले अपने आप को ढूंढना चाहिए. Yeah. उसको मुसाफिर कैफे जाना चाहिए उसे मुसाफिर कैफे उसे मुसाफिर पहले तो बनना चाहिए. नहीं ये तो आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें. आई एम स्टिल astonished by this. I'm like ये क्या है? Okay, ये by the बात- way, all of these are real, huh? They're not made up. All of these are real. All of these are real. Wow. समझ ही नहीं आया मुझे ये बिल्कुल. We actually have picked this from clippings, huh? Of newspaper, matrimony ads se uthaye gaye. They're all real, and it's insane. And these are actually we tried to be funny, but there was something very like. This is the biggest problem is that you want to live with the in-laws or not. Nobody like it's very controversial how people are meeting on matrimony ads these days now. But आपने तो आप लोगों में तो कभी ये हुआ आपने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा ना क्लोज बाय इन किसी को रिश्ते पे मम्मी कोई रिश्ता लाई है क्या आपके साथ कभी किसी के साथ नहीं यार मैं वही तो कह रहा हूँ हुआ नहीं बट वो एक इच्छा रह गई मेरी भी रह गई हाँ एक इच्छा रह गई और मैंने नेटफ्लिक्स की एक फिल्म की थी हसीन दिलरुबा उस यस तो थैंक यू गाइस थैंक यू वापस देखना जाके हाँ तो उसमें जो कैरेक्टर था रानी का तापसी का और मेरा हम एक उसमें और वाइल्ड शूटिंग आई रिमेंबर आई सेड यू नो आई रियली विश कि ऐसा मेरे साथ कभी होता यू नो मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी कोई अरेंज मैरिज में जाओ तो तब मुझे वो लिटमस टेस्ट होता मेरा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मतलब लड़की मेरे बारे में क्या सोचती है कितने लोग हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई है यहाँ पे ओके वाओ एंड इट इज वर्किंग आउट वेल ऑफ कोर्स अमेजिंग अमेजिंग चलो बहुत बढ़िया पार्टनर के साथ अच्छा आए? पार्टनर बगल में बैठा है हाँ अभी कैसे बोलेंगे हाँ व्हाटएवर समबडी जस्ट सेड व्हाटएवर या और कितने लोग हैं जिनकी लव मैरिज हुई है you know when you're falling in love with someone you should be very aware of what you're falling in love with particularly if you're falling in love with something जो वक्त के साथ बदलेगा ही बदलेगा ना it will sort of like it will bicker you it will hurt you at some point of time they say love is unconditional and वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है अगर आपने वो किसी कंडीशन पे किसी ऐसी हरकत से प्रेम किया है जो बदली जा सकती है तो वो it will bite you if you fall in love with the basic nature and the essence of someone that will stay and that will always stay that you know true love will feel like it's growing every day I hope I'm right या एंड एक्चुअली होता है यार ये मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी वाइफ से इतना प्यार कर पाऊंगा मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ और इसीलिए नहीं है कि वो बहुत सुंदर है या उन्होंने मेरी जिंदगी लाइक देयर आर सो मेनी टाइम्स स्पेशली आफ्टर माय सन अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी तुम्हारा बेटा हो गया उसके बाद फादरहुड कैसा था फादरहुड बेटा होने के बाद नहीं हुआ वो कंसेप्शन के बाद ही जब वो 9 महीने की जर्नी थी उसकी व्हेन आई सॉ दैट लिटिल गर्ल हु इज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन व्हेन आई सॉ हर गो थ्रू और एंड्योर ऑल ऑफ दोज थिंग्स मेरे ख्याल से मैं फादर तभी बन गया था मेरा प्यार उससे उस समय बदल गया था व्हेन आई वुड सी हर वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ द नाइट विद माय सन यू नो सॉर्ट ऑफ ट्रबलिंग हर फ्रॉम विद इन तो वो रिश्ते मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा एंड टुडे व्हेन आई सी एन इनक्रेडिबल मदर टू माय सन यू नो द वे आई लव हर इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट आई यूज्ड टू लव हर व्हेन वी वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप तो चीज़ें बदलती हैं यार आई थिंक इट कीप्स चेंजिंग राइट and also there's no way to calculate love also no like you only feel it और लास्टली हर चीज़ का जवाब हो तो क्या ही बात है हाय हाय क्या बात ना है क्या हर बात चीज़ का जवाब तो क्या ही बात है that I just have to ask you one last thing okay like जैसे आप पहाड़ पे जाके कैफे खोलना चाहते हैं these are all very first in my bloodline kind of a things what's your first in my bloodline like I am leave my job and you know pursue what my heart said yes okay ladies I think I'm first in my bloodline to become an actor. ooh amazing fantastic Yeah.
You know, when I was reading about you, you've spoken a lot about the hardships of being an actress and being somebody who's not from the industry. And kudos to your journey. You know, she's been here for so long, and we're all very proud of you. And Thank we're you, looking forward thank to you. see you as Preeti. Can we have a huge, huge, huge round of applause? Let me tell you, the guts it takes you to call out things in this industry, in our particular world, it's insane. And I'm sure जो हिम्मत आपने दिखाई है, I'm sure little girls look up to you and you know think that we can dream because it's very important for women to be the first in their bloodline. So can we have another huge round of applause for Mahima? Vedika. I am the first in my bloodline to get the opportunity to go abroad and study. Ooh, that's amazing. Wow. First in my bloodline. एक second. I'm the first in my bloodline to win a national award. Oh! You can just like. No. Of course. Amazing. क्योंकि हमने ये सोचा कि लोग जब कैफेज पे जाते हैं तो वो गेम्स खेल के दोस्त बनाते हैं ना. On these trips we make new friends, and one of the ways to make new friends and know about them is playing games. So we've got a game here. Never have I ever. Okay. Being in a live-in relationship. किया है तो पीना है. किया है तो पीना पड़ता है. किया है तो पीना है. Yes. आपकी तो नींद गई सर. आज बेबी ड्यूटी पे लगेंगे आप रात को. हाँ. Okay. Hey, this is not bad. Yeah? This is not bad. Yeah. हमने नहीं I बनाया. have. Yeah. I have. Yeah. Called my ex drunk and all of that. पता है जब कोई ऐसे करता है तो मन करता है बताओ ना इसके बारे में और बताओ ना. Yeah, what did you say? Do you remember? Because वो अलग सवाल है. चलो ठीक है, सॉरी. मैं तो बस सर थोड़ी गॉसिप निकलवाना चाह रही हूँ वायरल रीलों के लिए. Okay, of course. Thought of opening my own cafe in the mountains. No? Oh, she hadn't. Of course. Went on a solo trip. Okay. Made a fake account for stalking purpose only. कहीं पूरी कॉफी पी ली. कितने बनाए? नहीं बट अच्छे से. ओके. लाइट टू गेट आउट ऑफ अ बैड डेट. लाइट बेसिकली झूठ बोल के कि अरे कुछ हो गया है, तबाही मच गई है, मुझे निकलना पड़ेगा. Call, I'm leaving. I have an Yeah. emergency. No? I've done that. Yeah. You guys have a good dating life, I see. मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ, किया होगा. Okay, announced a break and then announced 3 releases right after that. बहुत ही नायाब सवाल पूछा है आपने. ये क्या था? What was that whole thing? Because the comment section is full of it apparently. Please tell us more. हाँ यार, I mean अब तो 2 साल हो गए उस बात को. ब्रेक लिया था मैंने यार. जी. बहुत गालियाँ खा रहा था मैं उस समय. क्योंकि एक बहुत ही अच्छी फिल्म का हिस्सा था मैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी वो फिल्म. जी. And also I was very exhausted actually because you know by the grace of God काम ठीक चल रहा था. 2-4 अवार्ड मिल गए थे. दिन के 18 घंटे काम कर रहे थे. एक्चुअली मेरा बेटा पैदा हुआ था. उसकी मेमोरी जो मेरी थी और मेरी उसके लिए मेरी थी और मेरे लिए उसकी जो थी वो फ़ोन के ज़रिए थी. एंड आई रियली डिड नॉट फाइंड दैट अट्रैक्टिव. आई वाज लाइक कि यार ही स्टार्टेड कॉलिंग मी पापा इन माई एब्सेंस. उसके दांत आ गए, वो यू नो हल्का फुल्का चलने लग गया. ऑल ऑफ दैट हैपेंड इन माई एब्सेंस. एंड आई सेड कि क्या ही मतलब है यू नो ये कन्वेंशनल सक्सेस का जब दिल तुम्हारा वहाँ है और तुम होटलों में रह रहे हो. सो आई वेंट बैक होम फॉर दैट. तो 7 महीने घर पे था और फिर जब घर से बोर हो गया तो वापस काम पे आ गया. See, people evolve. But मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ. We love watching you on screen. मैं आपको you guys, thank धूम मचाओ धूम से देख रही हूँ. ठीक है? I am not. बस ये मत बोलना कि मैं स्कूल में थी, मैं 7th क्योंकि class मैं भी स्कूल में थी. था. Of course, मैं 7th क्लास में थी और मुझे बिल्कुल टीवी पे कुछ भी रोम कॉम तो छोड़ो कुछ भी देखना अलाउड नहीं था until it's Discovery Channel. और मैं छुपके से नहीं चैनल बदलते हुए आप देखते हैं that you're switching the channel in front of the TV and oh my God, like we've been watching you for so long and there's Thank you, nothing that we thank you. haven't loved, you know. So please Thank you, keep thank you, Naya. working. Thank you. Keep working. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. All Thank you. right. Okay, this one is my favorite. If I could, I would have to drink like gulps and gulps. Said yes to something because I couldn't say no.
पूरा मैं तो पूरी ख़त्म कर सकती हूँ. You remember the story I told you? I said yes to that boy क्योंकि मुझे ना बोलनी नहीं आ रही थी और फिर मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया. मैंने तो ऐसे फिल्में कर ली हैं ना नहीं बोल पाए, फिल्में कर ली, फिर बाद में जब वो पूछ रहे हैं कि फिल्म कैसे बनी है तो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं. आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मैं जब मेरा टीवी करियर शुरू हुआ था, मैं दूरदर्शन के लिए एक शो करता था. ये 2005 की बात है, ये 21 साल पहले की बात है. और तभी VFX वगैरह इतना अच्छा नहीं होता था ना यार. ठीक, तो हम शूटिंग करते थे और वो जो साइक्लोरामा क्लॉथ होता है, ग्रीन स्क्रीन जिसको क्रोमा क्लॉथ बोलते हैं, हम शूट उसके सामने करते थे और वो सुपर नेचुरल शो था. वो हमको ब्रीफ करते थे कि आपके सामने राक्षस है और राक्षस आपके पीछे पड़ा है और आपको अपनी जान बचा के भागनी है, और वो सब आप कर रहे हैं. आप शूट कर रहे हैं राक्षस को यहाँ देख के इधर कि ओह हाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और जब आप 2 दिन बाद टेलीकास्ट देख रहे हैं, आप देख यहाँ पे रहे, राक्षस यहाँ खड़ा है. दैट वॉज द क्वालिटी ऑफ VFX एट दैट टाइम. एंड आई मीन यार, फिर देख के ऐसा लगता था कि क्या ही कर लिया आपने. Oh my God, amazing. On that note, everybody, thank you so much for being such an amazing audience. Thank you. From the Doordarshan days to, you know, we've read so much about your journeys. We're very excited for Musafir Cafe, but we're all very excited, and I'm going to, I'm honest that, you know, this is going to feel like a hug. It's going to feel like a blanket. It's so comforting. It's so warm. You're going to. It's for love. As Sharanya said to me, it's for people who love love. And I think we all love love, and we're going to love to see you. And guys, post stories, reelon se bhar dena. Just do, you know, what all you can do for it, because it's very special because it's based out of a book. That's another special thing that I love about this. So thank you so much, Vikrant, Vedika, Thank you, Naya. and Thank Mahima. you. It's been Thank you. amazing chatting with you. Thank you so much for being a beautiful audience. Thank you very much. Thank you so much. And thank you, Nayab. Thank you for having us thank over. you. Thank you for your time. I think a huge round of applause for her. For the incredibly talented, extremely sensitive, really beautiful person in and out. Thank you so much. You know, this Thank is my first. I was really scared, but I hope I did a good job. I hope you guys are entertained. शायरी हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उफ, उफ. For sure. ओके, क्या सुनाऊं मैं? क्या सुनना है आपको? मैं वही सुना देती हूँ. हाँ, लकी. अरे सर, ये आज़ादी कविता पढ़ने को बोल रहे हैं मुझे. प्यार के ऊपर. ओके, should we sit down for a minute? है ना? ये 4 लाइनें हैं, बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी. ये 4 लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है. जब पहली बार प्यार होता है तो आप अपने आप को उस शख्स की नज़रों से देखने लगते हैं, और यू नो, इट्स ऑल ब्यूटिफुल कि कि देखते ना थे नाखों का फैला काजल, कि देखते ना थे नाखों का फैला काजल, अब जुल्फ़ें संवारने लगे हैं. कि देखते ना थे नाखों का फैला काजल, अब जुल्फ़ें संवारने लगे हैं. कि जब से देखा है नाखों ने तुमको, हमें नाखों की नज़रें उतारने लगे हैं. Thank you so much, everybody. I am performing on 16th in Delhi. अपना भी कर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा. Thank you so much.